अम्मा अब्बा तो आए नहीं, तो मैंने सोचा कि नेबर्स को आज भिजवा देते हैं। हलवा पूरी, हलवा ये नीचे वाला, अचार मैंने निकाल के रखा है, खाड़ी का अचार है, यहाँ पे पूरी आएगी, यहाँ पे आलू की तरकारी आएगी, कीमा आएगा। ये हमने आलू का सालन गर्म कर दिया है, पूरियाँ गर्म गर्म फ्राई होंगी और ये कीमा। ठीक है, दूसरी ट्रे रेडी है। वो मैं चाहती थी पूरियाँ ना ठंडी हों बस, वरना फ़ायदा क्या। रिमेंबर जो मैं केल लेके आई थी उसके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की ड्रेसिंग बताऊँ। स्ट्रॉबेरी जैम, गार्लिक पेस्ट, सेसमी सीड, सेसमी ऑयल और कोई भी किस्म की विनेगर। बहुत मज़े की ड्रेसिंग बनती है। ड्रेसिंग बना के आप फ्रिज में स्टोर कर लें और उसके बाद किसी भी पत्ते शत्ते पे, रॉकेट हो, आइसबर्ग हो, कोई भी हो, उस पर आप ये ड्रेसिंग ऐड करें। खट्टी मीठी मज़े की, ब्लैक पेपर और सॉल्ट भी ऐड कर दिएगा इसमें, और आप कोई हेल्दी किस्म का मील जल्दी से इंजॉय कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। घर में हो रही हैं सफाइयाँ, पीछे न्यूज़ का शोर शराबा चल रहा है और मैं आई हूँ स्नोबेल को ढूंढने, जो कि छुपी हुई है क्योंकि सफाइयाँ हो रही हैं। स्नोबेल, हाय, कौन छुपा बच्चा बना? मैं पानी पी रही हूँ और इसको ही मेरा वेट कर रही है। जी जानू, अभी आ रही है मम्मा, अभी आ रही है। आ जाओ, आ जाओ। मैडम जो है वो मुझे बोल रही हैं रूम में चलें आप मेरे साथ बाहर बहुत जुल्म हो रहा है, बाहर सफाइयाँ हो रही हैं। और जी सही है, सही है। आइए 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 आइए। हमजा ने मोड देखा है? अब ये जो मैडम है ये इस तरह से बैठ जाती है, मामा हिल भी ना सकें और मामा को बगैर किसी ट्रे की कॉफ़ी यहाँ रखनी पड़ती है, विच इज़ नॉट नाइस, क्योंकि मामा अगर कॉफ़ी यहाँ रखेंगी तो फिर उठाएंगी कैसे। सो ये है एक प्रॉब्लम। गाइस, मेरा एक नया ऐड आया है और इस ऐड की शूटिंग हुई थी 1 मंथ पहले और अब ये फाइनली ऑन एयर आ गया। आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक मैं म्यूज़िक आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं आपको ऐड के अपने सीन सिखा। ये सॉन्ग का ऐड है जिसमें मैंने रोल प्ले किया है 2 अदद बच्चों की मदर का, और ये मैं हूँ। ये आज ही ऑन एयर आया है सारे चैनल्स पे। बनिंग हमारी शुरू है। हाँ, इस तरह से भी बैठते हैं मामा। नो जानू, नो नो, स्नोबेल नो, स्नोबेल। सब देख रहे हैं जानू आपको ऐसे करते हुए। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज मेरी मॉर्निंग जो है वो कुछ इस तरह की हुई है कि कभी कभी आप सुबह सो के उठते हैं तो यूर ऑल ओवर द प्लेस, आपको समझ नहीं आता अच्छा क्या करें, आज के दिन में क्या करें। बहुत सारे काम है करने के लिए, मगर समझ नहीं आ रहा पहले कौन से काम से स्टार्ट करूं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मेडिटेट करूँ, और ये मैं हमेशा बोलती हूँ हर एक को कि अगर कभी आप ऐसे होते हैं ना कि यूर ऑल ओवर द प्लेस, कि आपको समझ नहीं आ रहा कि वो पहले क्या स्टार्ट करें, ब्रेन फॉग हो रहा है, तो आप मेडिटेट करें। इट रियली रियली हेल्प्स। एंड मेडिटेशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्रेइंग। नमाज पढ़ना एक बिल्कुल अलग बात है, वो एक रिलीजियस बात है, वो आपका और अल्लाह ताला का कनेक्शन है, और उसमें तो मुझे लगता है किसी व्लॉग में भी शो नहीं करना चाहिए उसको। इट्स जस्ट बिटवीन यू एंड अल्लाह मियाँ, दैट्स इट। लेकिन जो मेडिटेशन है और योगा है, ये अक्सर जब मुझे लगता है मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, बॉडी स्टिफ हो गई है, तो योगा स्ट्रेचिंग बहुत शौक से फिर मैं करती हूँ। जैसे आपने कैट्स को भी देखा होगा स्ट्रेच करते हुए, तो इस तरह करके दिखाओ। अच्छा नहीं, स्नोई जो है वो इस वक्त डरी हुई है कि वहाँ पे जो है वो सफाइयाँ हो रही हैं। स्नोई इज़ लाइक व्हाट आर यू डूइंग। मैं ट्रेविस एलियट योगी है, उसकी बहुत सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ, बट उसकी ख़ास चीज़ है अबाउट ग्रैटिट्यूड एंड इट्स अ मेडिटेशन। मैं वो फॉलो करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने दिन को स्टार्ट वैसे करूँ और उसके बाद फिर सोचूं कि खाने में क्या बनेगा। दिस क्वेश्चन लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि खाने में आज क्या बनेगा, ये क्वेश्चन जो है ना। बट मैंने उसका थोड़े से तरीके अपने हैक्स निकाले हुए, हैक्स पर ये निकाले हुए कि मैं फ्रिज खोल के देखती हूँ कि अच्छा क्या बचा हुआ है। बिकॉज घर में वैसे तो सिर्फ 2 लोग ही खाने वाले, 2 हेल्पर्स हैं, 2 हम हैं, लेकिन पसंद अलग अलग होती है, तो फिर मूड अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से फिर प्लान करना होता है।
मैं जब कभी डाउन फील करती हूँ तो मैं उसकी ग्रैटिट्यूड वाली मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं ये वाली नई वाली ट्राई कर लूँ। प्रेजेंस वाली है, 2 वीक्स पहले इसने अपलोड की है और 10 मिनट की मेडिटेशन है। मैं डाउन नहीं फील कर रही। यू नो देयर इज अ डिफरेंस। आप अपने इमोशंस को जब समझने लगते हैं तो जिंदगी आसान होने लगती है। तो मैं डाउन नहीं फील कर रही बिल्कुल भी, लेकिन मैं सिर्फ ऑल ओवर द प्लेस यानी कंफ्यूज्ड, ओवरवेल्म्ड फील कर रही हूँ। तो ये प्रेजेंस वाली मेडिटेशन मैं इसकी टीवी पे लगाऊंगी क्रोमकास्ट के जरिए। So today's meditation was about the power of present, the power of now. Whenever you're thinking about the future, tell yourself future. Whenever you're thinking कि past में क्या हुआ है, tell yourself past. Just say this word so that you realize कि आप future के बारे में सोच रहे हैं, past के बारे में सोच रहे हैं, and the only reality you have right now is your present. Do whatever makes you happy in the present moment. Feel things. Touch, smell, everything that is around you. Just feel it and just feel present. यार मेडिटेशन मेरी हो चुकी है कंप्लीट। और वी ऑलवेज टेंड टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, जिसको हम एनजाइटी के फॉर्म में एक्सपीरियंस करते हैं अमूमन। एंड वी ऑफन थिंक अबाउट द पास्ट एंड वी आर लाइक ओहो वो हो गया, ये हो गया, अच्छा बुरा, अच्छा टाइम था तो अब अच्छा टाइम क्यों नहीं है, या बुरा टाइम था तो वो अभी तक मुझे इम्पैक्ट कर रहा है, थिंग्स लाइक दैट। आई थिंक हम हर इंसान दुनिया में ये सोचता है। बहुत सारी किताबें हैं इसमें। द पावर ऑफ नाउ इज़ वन ऑफ द बुक्स दैट आई हैव रेड। एक बार नहीं, बार बार आई हैव रेड दैट बुक। सो ये मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप को ज़रा प्रेजेंट में रखूँ, प्रेजेंस को फील करूँ। और कभी अगर आप किसी से इंटरैक्ट करते हैं सोशली, अगर फ़ोन्स के बगैर इंटरैक्ट करने का कोई टाइम ऐसा निकल आया आपकी ज़िंदगी में, तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो जो एक प्रेजेंस होती है ना ऑफ नाउ, कि आप दूसरे इंसान की बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी बात कोई कर रहे हैं, तो वो जो प्रेजेंट में होने की जो ताकत होती है वो आपको बड़ा ग्राउंडेड रखती है, वो आपको बड़ा सेन रखती है। मुझे मेरी सैनिटी सुबह वाली जो है वो मिल गई है। थोड़ा सा स्लो डाउन होती हैं आप। आई थिंक मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि अपने जो भी आपका स्क्रीन टाइम है उसको मिनिमाइज़ कर दें। आजकल मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब की नॉट बहुत ज़्यादा, लाइक हद से ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं आई मेक श्योर कि मैं यूट्यूब के कोई व्लॉग्स देखूँ एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम पे माइंडलेस स्क्रोलिंग। नाउ दिस इज़ नॉट समथिंग इंस्टाग्राम वर्सेस यूट्यूब, बट दिस इज़ समथिंग कि अगर आप टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हर सेकंड में जो है वो चीज़ चेंज हो रही होती है, राइट। लिटरली हर 10 सेकेंड्स के बाद टॉपिक चेंज हो रहा होता है, तो आपका माइंड ओवर स्टिमुलेशन में चल रहा होता है एंड उसकी वजह से आप प्रोडक्टिव उतने नहीं होते हैं। सो मैं अपने आप को देती हूँ स्क्रीन टाइम। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने आप को स्क्रीन टाइम नहीं देती, लेकिन बहुत माइंडफुल होकर देती हूँ कि 30 मिनट्स में मैंने इंस्टाग्राम का एक क्या होता है वो, इंस्टाग्राम पे आप बिल्कुल ऊपर जाते हैं ना तो टॉप राइट साइड पे आपको 3 बार्स दिखती हैं। उस पर सेटिंग्स में जाके मैंने अपनी लिमिट कर दी है 30 मिनट्स की। 30 मिनट्स के बाद इंस्टाग्राम मुझे रिमाइंड करा देता है कि बाजी 30 मिनट्स हो गए हैं, तो आपको अभी भी देखना है और अपने माइंड को सज़ा देनी है या आप ज़रा चिल करना चाहते हैं। तो फिर मुझे भी एकदम रियलाइज़ होता है ओह 30 मिनट्स हो गए, मुझे पता भी नहीं चला। सो इस तरह की चीज़ें मैं छोटी छोटी करती रहती हूँ। और अब क्योंकि मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया है और मैंने बहुत लंबी कर दी है, तो अभी ये ओए सुई क्यों डर गई यार, डर जाता है वरना। अच्छा, सो अब जो है वो रियलिटी और प्रेजेंस ये है कि किचन में जाने का टाइम हो चुका है और डिसाइड करने का कि हमें क्या बनाना है। ये चने हमने काले भिगो के रखे थे, इनको तो हम सबसे पहले पकने रखेंगे। बेकिंग सोडा ही है ना, हाँ।
बाय द वे मैं अपनी आईब्रोज, अपर लिप सब कुछ खुद बनाती हूँ। मैं अब वैक्स के लिए किसी पार्लर भी नहीं जाती, उसके लिए मैं फिलिप्स लूमिया इस्तेमाल करती हूँ, विच इज़ लेज़र हेयर रिमूवल, और मुझे बहुत सुकून रहता है। माई फर्स्ट मील टुडे इज़ पपाया। काले चनों के लिए प्याज कुछ रखा हुआ था फ्रिज में ऐसे ही, वो फिर एक्स्ट्रा प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्च, ये सारी चीज़ों के साथ हमने रख दिया है पानी के साथ चनों को पकने के लिए। अच्छा जी, नेल कलर ये है पाँव का, हाथ का जो है वो ये है। सो अभी मैं करने लगी हूँ ये नेल कलर रिमूव, पैसे बचाने लगी हूँ, अपना मैनिक्योर पेडिक्योर खुद करने लगी हूँ। सो यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं जब भी नेल कलर लगाती हूँ ना तो वो ख़राब हो जाता है, बिकॉज मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। फिर उसका एक आंसर ये होता है कि आप जेल नेल कलर लगवाएं, जो कि बहुत कॉस्टली होता है। और जब कोई कुछ हैपनिंग हो रहा होता है लाइफ में तो मैं करती भी हूँ वो, लेकिन यूजुअली नहीं, राइट, क्योंकि वो उतरता भी बड़ी मुश्किलों से है, फिर आपको उतरवाने के लिए किसी के पास जाना पड़ता है। सो आजकल मैंने घर पे जितने भी नेल कलर्स रखे हुए हैं उनको यूटिलाइज़ करना शुरू किया है, बिकॉज बहुत सारे रखे हुए हैं। सैलून जाने का मतलब ये है कि आप मैनिक्योर के पैसे दें, पेडिक्योर के पैसे दें, टिप दें, आना जाना। कभी कभी एक्सपीरियंस के लिए सही है, बट यूजुअली मैं अपना नेल कलर खुद ही चेंज कर रही होती हूँ। और फिर ये भी होता है कि पाँव का अलग, हाथ का अलग। तो अभी ये सिचुएशन चल रही है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं जब ये नेल कलर उतार दूँगी और इस वाले को अप्लाई करूँगी, आई एम चूजिंग अ नेचुरल कलर, बिकॉज शाम में हमें जाना है मेरे इन लॉज के घर। तो उसके बाद जब वो ड्राई हो रहा होगा तो मैं कोई किताब पढ़ूंगी। उससे क्या होगा कि वो टाइम कैसे गुजर जाएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा, और इस नेल कलर को ड्राई होने का टाइम मिल जाएगा। वन थिंग दैट आई डू इन्वेस्ट इन इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी टॉप कोट। इससे क्या होता है कि अगर आपका कोई भी आपने नेल कलर लगाया, उसकी लॉन्जिविटी बढ़ जाती है, उसकी शाइन बढ़ जाती है, वो ख़राब आसानी से नहीं होता है। स्पेशली मैं भी किचन के काम कर रही होती हूँ, आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं वो किचन के काम या कोई भी ऐसी चीज़, बर्तन धोना, हाथ जिससे गीले होते हैं, तो वो खासतौर पे ये वाली जो फिंगर होती है सबसे ज़्यादा जल्दी ख़राब होती है। ओके भाई, नेल कलर रिमूव हो गया, बीच में काफ़ी कुछ वर्क कॉल्स को निपटाया, एंड नाउ माई क्यूट एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट। आई नो, अंडे से मैं अक्सर शुरू करती हूँ और फिर वो निहारियों पे बात चली जाती है, बट सो इस बार मैं सोच रही हूँ, सिंस मैंने कहा था कि वेट लॉस जर्नी साथ साथ करेंगे, कि ये अंडे तो मैं खाऊंगी मगर बिल्कुल अनअपोलोजेटिक होके काले चने जो मैंने पकने के लिए रखे हुए, आई लव काले चने, एंड थोड़े से लाइक फ्रेशली बॉइल्ड चावल और उस पर वो काले चने का सालन। एंड दिस टाइम आई एम ट्राइंग टू मेक इट द वे मेरी पुप्पो इस तरह से बनाया करती थी, कि वो उसमें ज़ीरा भी ऐड करती थी भून के, पीस के, एंड उसमें कड़ी पत्ता भी ऐड करती थी। तो अभी हमने वो पकने के लिए रखे हुए हैं और उनको अच्छा सा हम गलाएंगे, एंड दैट्स प्रोटीन, दैट्स फाइबर, कार्ब्स भी होते हैं, बट ऑफकोर्स कॉम्प्लेक्स वाले हेल्दी वाले कार्ब्स होते हैं। सो या हम डिप्राइव नहीं करेंगे अपने आप को खाने से, और हम हेल्दी खाना खाएंगे। क्या खुशबू आ रही है इसकी, ओफ, मैं बता नहीं सकती यार। ये वो लोग नहीं होते जो आपको आपके काम में मसले निकालते हैं, सोई वो बन जाती है जब मैं नेल कलर लगाती हूँ। शी मेक्स इट अ पॉइंट कि वो आए, सूंघे और मुझे बताए कि उसको पसंद नहीं आया है। Your attitude, not your education, intelligence, contacts, or even hard work is the main factor that determines whether you will accomplish your goals and live your dream. Realize that your attitude determines your actions, and actions determine your achievements. The person you are is the result of your attitude and choices. मैडम पहले मुझ पे थी कि मामा जो है वो प्यार करेंगी, मगर मामा ने नील कलर लगाया था, तो मैडम अब मामा का टच लेके यहाँ बैठ गई हैं। यार इस बुक में, this is the book that I'm reading, It Only Takes Everything You've Got by Julio Merala. I hope I am pronouncing the name correctly, but I wanted to share something with you guys it's about positive attitude, जो इस वक्त पेज में पढ़ रही हूँ। एंड यू नो, बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो बस कंप्लेन। कभी कभी हमें रैंटिंग करनी होती है, इट्स ओके। कभी कभी हमें सिर्फ अपने दिल की भड़ास निकालनी होती है, लेकिन अगर एक पैटर्न है कि कोई इंसान हमेशा शिकायत करता है हर चीज़ के बारे में लाइफ की, अ पॉजिटिव माइंड is more than seeing the glass half full instead of half empty. It's about being solution oriented, not problem oriented, belief, not unbelief. It's about loving people and seeing the good in them. It's the ability to see opportunity in every obstacle that comes. It is about being persistent and determined, not discouraged and depressed. So, अगर इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल, इमोशनल, मेडिकल, अगर ऐसा कुछ भी है, सो थिंक अबाउट द थिंग्स जो आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती हैं, वो चीज़ें करें।
यार ये जो मेरे पाउडर रूम में रखा हुआ है ना, एक काइंड ऑफ शो पीस, इसमें मुझे इस तरह से ये सी शेल्स जो हैं वो, क्योंकि आपको पता है हम समंदर पे रहते हैं, तो ये मुझे लेके आनी है। ये हमने साफ़ करा के रखी हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि इसमें इस तरह से इस तरह से ये आए ताकि इसका लुक बड़ा खूबसूरत आए, और ये ऊपर तक मुझे भरना है। बाय द वे आबिद का स्टडी एंड जिम दोनों है जो कि मैंने दिखाया था। सो यहाँ से ये व्यू आता है, और अक्सर मैं ना लोगों के टेरेस में देख रही होती हूँ कि वो ड्राई कर रहे होते हैं कपड़े, वो जो हैंगर होता है वो लगा के, और उसके बाद वो हैंगर वापस अंदर चला जाता है। वो दैट स्टैंड हैंगर क्या कह रही हूँ, जो स्टैंड होता है। सो वो हम यूज़ नहीं करते बिकॉज हमें लगता है हमारे टेरेस का लुक ख़राब हो जाएगा। हम ड्रायर यूज़ करते हैं, और मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, बट क्या करें। बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि ये एक चीज़ है जो यहाँ पे मना है कि आप यहाँ पे कपड़े जो इस तरह से हैंग हो रहे होते हैं कपड़े, वो नहीं आप कर सकते। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स आप एक स्टैंड यूज़ कर सकती हैं इस तरह से। फिर मैंने आपको प्यारा सा हमारा लिविंग रूम दिखा दिया जो कि हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहता है। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत कम प्यारा और कम ऑर्गेनाइज्ड। ये यहाँ पे तो ज़बरदस्त किस्म का एक सेटअप हुआ है, बट ये जो लाइक तबाही हुई हुई है यहाँ पे भी बुक्स की तबाही हुई हुई है। पता नहीं कौन सी बुक्स रखी हुई है, मेरी कुकिंग की बुक्स रखी हुई है, आबिद की बिजनेस की बुक्स रखी हुई है, लेकिन तबाही हुई हुई है लिटरली। सो इसको हमने किसी दिन सही करना है। ये बाय द वे हमारा एक ऐसा गेस्ट रूम है जिसकी कोई थीम नहीं है। ये एक बेड है, बंक बेड है, तो इस पर वैसे देखने में ये कोई थीम नहीं लगती, लेकिन जब कोई मेहमान ऐसा आता है ना जिसके बच्चे होते हैं, तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त सीन हो जाता है। मेरी बहन आई थी ऑस्ट्रेलिया से, तो वो पूरे रूम में जगह ही जगह होती है, हर कोई आराम से सो सकता है। अच्छा, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा शलवार कमीज़ का एक पूरा अलग से मैंने शलवार कमीज़ अपने रखे हुए हैं, और सिंस मैं शलवार कमीज़ बहुत कम पहनती हूँ, तो वो सबसे ज़्यादा मेरा ऑर्गेनाइज्ड क्लॉसेट। अच्छा जी, तो ये है मेरा क्लॉसेट जिसमें शलवार कमीज़ है, शलवार कमीज़ें हैं, और बाय शलवार कमीज़ आई मीन ईस्टर्न। ये किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी, मगर ये बस मेरे पास यही कलेक्शन है, एंड ये पूरी मेरी सर्दी गर्मी हर चीज़ की कलेक्शन है। बाय द वे इसमें कहीं कहीं सूट्स भी हैं। सो बेसिकली ये शलवार कमीज़ हैं और ये सूट्स हैं। बाय सूट्स आई मीन जो फॉर्मली आप किसी मीटिंग में जाते हुए पहनते हैं। एंड आप सोच रहे होंगे मैं शेफ़ हूँ और मैं टीवी पे काम करती हूँ, तो मीटिंग कौन सी। सो बेसिकली जब कोई कुकिंग कंपटीशन होस्ट करना होता है, या जब मैं जज बन के कहीं जाती हूँ, तो उसमें ना फॉर्मल किस्म के अटायर्स चलते हैं, तो उसके लिए मैंने इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा, एक चीज़ जिसका हमें बहुत ज़्यादा शौक है वो है जनाब ये बोर्ड गेम्स। तो बोर्ड गेम्स क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ये इन अ रो बच्चों के साथ आप खेल सकते हैं, टिक टैक टो जैसा कुछ है। कैटेगरीज एक बहुत ही ज़बरदस्त गेम है। कैटेगरीज में ये होता है कि जिस तरह से हम नेम प्लेस एनिमल थिंग नहीं खेला करते थे बचपन में, उस तरह से कोई अल्फ़ाबेट आप डाइस के थ्रू सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो अल्फ़ाबेट आ जाते हैं तो पूरी लिस्ट आती है, द थिंग्स विच आर ब्लू। फॉर इंस्टेंस अल्फ़ाबेट आया ओ, तो एक चीज़ आएगी थिंग्स विच आर ब्लू, फिर एक चीज़ आएगी थिंग्स दैट यू ईट। इस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत फन होती हैं कैटेगरीज। एंड स्क्रैबल का तो आप सबको पता ही है। देन टैबू भी बहुत सारे लोगों को पता है। ट्विस्टर इंशाल्लाह जब हम खेलेंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सीक्वेंस एक बड़ा अच्छा गेम होता है। एंड ये क्लूडो हम बहुत शौक से खेलते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स वाला। ट्रिवियल परस्यूट एक ऐसा गेम है जो कि जब बच्चे वगैरह कोई खेल रहे होते हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है साइंस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, आर्ट के बारे में, एंड मैं तो बिल्कुल ही नहीं खेल सकती है गेम। रमी क्यों हम बहुत इंजॉय करते हैं, ये हम मेरे इन लॉज के साथ ऑलमोस्ट हर संडे हम रमी क्यों खेल रहे होते हैं। अगर आप लोग कभी कार्ड्स खेलते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो जिन रमी और रमी होता है ना, सो बेसिकली ये रमी ही है, लेकिन उसमें आपको सीक्वेंस पर स्टाइल से बनाना होता है। दैट्स द डिफरेंस। और रिस्क मुझे बचपन में बिल्कुल नहीं पसंद था, अब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हमारा बचपन का प्यार मोनोपोली आजकल हमने दोबारा से खेलना स्टार्ट किया हुआ है। मुझे लगता है फैमिली टाइम, ख़ास तौर पे फैमिली टाइम आजकल माँ बाप हर कोई फ़ोन पे लगा होता है। सो मेरी बहुत कोशिश होती है, एज आई टोल्ड यू कि आबिद हैज़ लाइक 2 डॉटर्स जो कि आती हैं हमारे पास, और जब वो आती हैं तो मेरी कोशिश होती है कि हम कोई गेम्स खेलें, नॉट ओनली विद देम, नॉट ओनली विद फैमिली, बट दोस्तों के साथ भी। मेरा एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का तरीका ये है कि आप गेम्स खेलें रादर देन आप कोई
या तो अच्छी बातें करें रादर देन आप लोगों की बातें करें और आप कुछ ना करें और फोन पे लगे रहें। तो दैट्स व्हाई आई लव बोर्ड गेम्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिक्शनरी है, आर्टिकुलेट है, ये भी कुछ टैबू टाइप के गेम्स हैं। अब पिक्शनरी में तो आपको पता है, यू ड्रॉ समथिंग और दूसरे इंसान को गेस करना होता है कि आपने क्या बनाया है। उसके लिए हमारे पास एक वाइट कलर का बोर्ड है, मार्कर्स है। और आर्टिकुलेट जो है वो एक टैबू टाइप का गेम होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा हिडियस लगता है। टीवी इस तरह से रखा हुआ, टीवी इस तरह से है लेकिन ये तारे बस निकल रही होती है। ये रोज़ का मेरा काम होता है, इसको तार को या तो वापस मैं लगाती हूँ, बट आई थिंक आई नीड अ स्टैंड फॉर दिस। बट अभी तो फिलहाल तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। और क्या आपको दिखाना है, ये कुछ बच्चों की किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं, कुछ सीरीज़ है बच्चों की। ये मैंने ली थी एक बार, एडल्ट कलरिंग बुक। और जब ये नया नया सोशल मीडिया का ट्रेंड हुआ था ना कि इट्स लाइक एडिक्टिव और ये वो, तो फिर मैंने एक फिजिकल अच्छी एक्टिविटी करने के लिए ली थी कि जब आप कलरिंग करते हैं तो इट्स वेरी गुड फॉर योर माइंड। बिकॉज एक तो ये कि आप अपने हाथ इस्तेमाल करते हैं, दूसरी चीज़ ये कि आप कलर्स चुनते हैं, फिर उन कलर्स को डिसाइड करते हैं, यू मेक समथिंग, यू क्रिएट समथिंग विच इज़ वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। ये मुझे बताइएगा अगर आप लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। ये जो भुने हुए चनों की स्टेज होती है ना, जिसमें टमाटर और प्याज बिल्कुल भुन जाते हैं, इसमें अमूमन मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको निकाल लेती हूँ, उस पर हरा धनिया, प्याज, टमाटर का, आप नहीं आ रहे कोई बात नहीं आ, वो नसीब बहुत परेशान हो जाता है, बाजी मुझे कैमरे में ले रही है। तो इसको मैं निकालती हूँ एक प्याली में, इसमें धनिया, प्याज, टमाटर और इस तरह की चीज़ें डाल के उसको एज ए चाट भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो हेल्दी हो जाता है। इससे पहले कि आप इसमें पानी ऐड करें शोरबे के लिए। वो हमने निकाल दिया, इसमें पानी डाल दिया और ये फलक का ज़ीरा रायता है, थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी तो ज़ीरे का मज़े का फ्लेवर आ जाएगा। हरा धनिया ऐड करेंगे और बस फिर और कड़ी पत्ता और हरा धनिया ऐड करेंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा चावल के साथ, बॉइल्ड चावल के साथ खाने के लिए। भुने हुए चने मैंने अलग से निकाल के इनकी चाट बना ली अपने लिए और आबिद के लिए। यार अभी हमने ये भुने हुए चने खाए हैं, उसमें प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च, चाट मसाला डाल के। चाट मसाला आबिद वाले में डाला है, मैंने अपने में नहीं डाला बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैंने सिर्फ उसमें ज़ीरा रायता पाउडर डाला है फलक का। इतना मज़ा आया है, इतना मज़ा आया है। और अब मुझे समझ आता है कि जब कोई बोलता है ना जब वो काले चने भून रहा होता है घर में और कहता है कि यार ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, ये तो पानी डालने की नौबत नहीं आएगी, बिकॉज दे आर सो गुड। मैं भूल ही गई थी कि मुझे कितने पसंद हैं काले चने। और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अभी उसके साथ गरम गरम चावल उबल रहे हैं और अब मुझे पता है कि 3 घंटे के बाद मुझे फिर से भूख लग जाएगी, तो फिर मैं थोड़े से चावल और बहुत सारा शोरबा और काले चने खाऊंगी। एंड आई थिंक मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करूंगी। नीचे मैं आज नहीं जा रही सीशेल्स लेने के लिए, उसकी वजह ये है कि अब मैं बहुत थक गई हूँ एंड घर के बड़े और रैंडम काम होते हैं जो कि ब्लॉग में मैंने नहीं दिखाए। फिर काम की इतने सारे कॉल्स अभी आ रही हैं, सो मेंटल काफ़ी अब मुझे थकन हो गई है। सो आई विल टेक एन ऐप, गो फॉर अ वॉक एंड देन इन लॉस के यहाँ जाना है। आज मेरी सास की बहन से मैं पहली बार मिलूँगी, सो यू नो दैट्स अ थिंग। तो अच्छा से तैयार होंगे और हो सकता है कि मैं कल के व्लॉग में वो आपको दिखा दूँ। तो आज का ये वाला व्लॉग यहीं एंड हो रहा है। आई होप यू हैव अ गुड डे एंड काले चने अगर आपको भी बनाने हैं तो सेम रेसिपी से बनाइएगा और ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। उसमें कड़ी पत्ता ज़रूर डालिएगा और आखिर में बहुत सारा लेमन। कुछ लोग इमली भी डालते हैं बट आई प्रेफर लेमन। अल्लाह हाफिज़। अब ऐसे नैप लेंगे हम, ऐसे बिल्कुल ऐसे।